नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद माही पे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्लास 12 का बिहार बोर्ड के लिए 2027 के इंटर परीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। अभी लेसन 1 चल रहा है, जिसमें से बहुत से भाग को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव द्वारा अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, जो बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया वो भी है। आप चाहिएगा तो क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। ये एक डेरिवेशन है जो 5 नंबर में हमेशा आते ही रहता है। आज हम डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट बताए थे। सबसे पहले राइट साइड में आप फिगर बनाइएगा, फिगर के देख के कुछ लिखिएगा, उसी का नीचे फिर हम लोग डेरिवेशन को करेंगे। चलिए अब समय को बर्बाद ना करते हुए पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर बनाना है विद्युत द्विध्रुव द्वारा अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग काची बनाएंगे, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव बना लिए। बीच का दूरी को हम लोग आर लेंगे। बीच की दूरी को हम लोग यहाँ पे 12 ले लेंगे, क्योंकि हम आप लोगों को बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव में बीच की दूरी को 12 लेना है, केंद्र को O मानेंगे। इसी का अक्षीय स्थिति में हम लोग को डेरिवेशन करना है। तो ये अक्षीय स्थिति का होगा, जहाँ पे बिंदु P पर इकाई धनावेश रहेगा। अब तीव्रता हम लोग को ज्ञात करना है। इधर का E प्लस इधर E माइनस हो जाएगा। इसी पर जो परिणामित विद्युत क्षेत्र का तीव्रता आएगा वो विद्युत द्विध्रुव द्वारा अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा। बिंदु मध्य बिंदु जो ये O है, इससे लेके बिंदु P तक के दूरी को हम लोग L R मानेंगे। कैसे मानेंगे? R। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर ये R है और ये 2L है, तो मान लीजिए कि ये L और L हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ दूरी L रहा होगा, तब तो दोनों मिलके 2L होगा। 2L हम लोग इसलिए मानते हैं ताकि आगे का डेरिवेशन आसान हो। अगर हम यहाँ पे L सिर्फ मान लेंगे तो ये L/2 और L/2 करना पड़ेगा, जो कैलकुलेशन के लिए बहुत दिक्कत हो जाए। इसलिए हम लोग डायरेक्ट 2L मानते हैं, तो फिर L और L हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R माइनस L लिख सकते हैं। पूरा R है, इसको हम से L को घटा दीजिए, R माइनस L। ठीक उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी R प्लस L हो जाए। यहाँ से यहाँ तक क्या R है, इतना और बढ़ाना है। कितना और बढ़ाएंगे, L और जोड़ेंगे तो हो जाएगा पूरा। राइट साइड में आपका फिगर कंप्लीट हो गया। इधर माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र O है तथा बीच की दूरी 12 है। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका बीच का दूरी 12 है और केंद्र O है। बिंदु O से बिंदु P तक के दूरी अगर इसके बाद आप ना भी लिखना चाहते हैं या आपको कुछ ना समझ में आ रहा है कि हम क्या लिखें, तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हम लोग देखेंगे एक बार निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, और एक बार माइनस क्यू के द्वारा बिंदु पी पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है।
तो हम लोग पढ़े थे बिंदु आवेश के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। अगर आप ये वाला डेरिवेशन वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके एक बार विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पीछे का वीडियो आगे से रिलेटेड ही होगा। क्योंकि आप जहां तहां से देखेंगे तो आपको समझ में थोड़ा कम आ सकता है, लेकिन आप लाइन से अगर आप देख रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे प्लस क्यू आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई प्लस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है क्यू और स्क्वायर बोल रहा है तो बीच की दूरी निकालना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है, आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार लिखेंगे माइनस क्यू आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता माइनस क्यू आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई माइनस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा माइनस क्यू के द्वारा बिंदु पी तक की दूरी कितना है, आर प्लस एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्यू आवेश के द्वारा निकालनी है, माइनस क्यू आवेश के द्वारा निकालनी है, तो अब इसका क्या करेंगे, परिणामी निकालेंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र का अगर तीव्रता हम लोग निकाल देते हैं तो ये डेरिवेशन सिद्ध हो जाएगा। लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई बराबर ई प्लस माइनस ई माइनस। परिणामी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, ई प्लस माइनस ई माइनस। आप याद रखिएगा अक्षीय में माइनस होता है और अगला डेरिवेशन जो अगला क्लास आएगा उसमें कराया जाएगा आपको निरक्षीय का, तो निरक्षीय में यहाँ पे प्लस होता है। ई प्लस बराबर क्या है, यहाँ पे मान रखिएगा, उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर माइनस ई माइनस का हम लोग मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब बस अब इसी को हम लोग एलसीएम लेकर के सिर्फ इसी का सॉल्यूशन कर दीजिएगा, जो लास्ट में आएगा वही होगा विद्युत द्विध्रुव द्वारा अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। इसको बनाने के लिए हम लोग ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्यू, पहले क्यू तो क्यू को कॉमन कर लेंगे, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन इतना को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा 1 बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। ऊपर से हम लोग क्यू को कॉमन किए हैं, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन किए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा था, एक बच गया, नीचे बच गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस दिए, क्यू तो बाहर चल गया, 4 पाई एप्सिलॉन बाहर चल गया, ऊपर बचा हुआ नीचे बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, जितना है उतने खाली गुना कर दीजिए, इससे ये कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इससे ये कट जाएगा तो ये वाला गुना हो जाएगा आर माइनस एल का होल। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम लेना है आप लोगों को ध्यान से। क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस से गुना करके लिखेंगे ए स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको एक में करके लिख लीजिए आर माइनस एल और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको एक बार फिर माइनस से इसको में गुना करेगा तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, जो इससे कट जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4RL बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया। इसको हम लोग बनाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को इधर भेजेंगे, क्यू 4L है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 12 इंटू 2R, 2×4 और LR। इसको हम लोग सिर्फ तोड़े हैं, 4RL को तोड़े हैं, क्यू तो ये वाला है 12 इंटू 2R की है बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ई बराबर क्या चीज आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्यू इंटू 2L, जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्यू पी बराबर का फॉर्मूला पढ़े थे क्यू इंटू 2L, तो क्यू इंटू 2L को हम लोग पी लिख देंगे और इंटू 2R, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर हो जाएगा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू 2R बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल। ये आपका यहाँ पे डेरिवेशन सिद्ध हो गया, लेकिन हम लोग इसका एक केस करेंगे चाहे जो इम्पोर्टेंट है। अब इतना लिख दीजिएगा तो हो सकता है एक आध नंबर कट जाए, लेकिन केस ये वाला अगर लिख दीजिएगा तो 5 में 5 नंबर मिलेगा। हम लोग एल को बहुत छोटा मानेंगे, एल को कैसे करेंगे बहुत छोटा मानेंगे, किससे आर से। आर से एल को इतना छोटा मानेंगे कि वो लगभग शून्य के बराबर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर, एल को पूरा छोटा माने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ आर स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू 2R बटा, यहाँ पे क्या से लिखेंगे सिर्फ आर स्क्वायर के होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू 2R बटा आर के पावर 4। एक आर से एक आर कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा सिर्फ 2p, नीचे बचेगा आर क्यूब। ये आपको सिद्ध हो गया। पूछेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत द्विध्रुव द्वारा अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन मारेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यूब। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, फिगर बना के कुछ लिखेंगे, उसके बाद निकालेंगे हम लोग प्लस क्यू आवेश के द्वारा तीव्रता और फिर माइनस क्यू आवेश के द्वारा तीव्रता, और फिर निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, जो सिर्फ दोनों को सिर्फ घटा देना है, घटा के फिर कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे 4RL को 12 इंटू 2R में तोड़ना है और Q इंटू 2L को हम लोग P बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। आप लोगों को पढ़ाए थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वहीं से लिखे हैं P बराबर Q इंटू 2L। केस 1 में L को बहुत छोटा माने हैं, L को इतना छोटा माने हैं कि जो लगभग शून्य के बराबर होगा, जो आर स्क्वायर
इसी का कैलकुलेशन करेंगे। ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होगा। लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः साबित तो हुआ। आज के सेशन के हम लोग यहीं पे रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि आपकी समस्या को जरूर समाधान किया जाए। और अपने इस जर्नी को पावरफुल बनाना चाहते हैं, आप अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में आप 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सेक्शन में एक बार जरूर विजिट करिए, ताकि वहां पे एक से एक शानदार वीडियो आप लोगों के लिए है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपने वाणी को माँ सरस्वती के चरणों में विराम करता हूँ। आप लोग ऐसे ही करके प्यार आशीर्वाद बनाए रखें।